प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। IAS अधिकारियों से मांगी गई प्रॉपर्टी डिटेल 31 जनवरी 2026 तक देना होगा ब्यौरा। जानिए क्या है कारण। हरियाणा सरकार राज्य कैडर के IAS और IPS अधिकारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण मांगा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी IAS अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न IPR का विवरण ऑनलाइन पोर्टल और पर अनिवार्य रूप से जमा करें। समय पर जानकारी न देने पर कार्रवाई की चेतावनी। आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अधिकारी तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही पदोन्नति रोके जाने और सतर्कता मंजूरी न मिलने की चेतावनी भी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना बताया गया है। हरियाणा में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में प्रमुख परियोजना को मंजूरी। नेगोशिएशन से 150 करोड़ रुपए की हुई बचत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया और सेवाओं एवं कार्यों की खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 58 निविदाओं पर विचार किया गया, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4,216 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनमें से 2 निविदाओं को रिटेंडर करने का निर्णय लिया गया। शेष 56 निविदाओं जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4,166 करोड़ रुपए थी, लेकिन बोलीदाताओं के साथ विस्तृत नेगोशिएशन से उपरांत कुल कार्य मूल्य लगभग 4,016 करोड़ रुपए सहमति बनी। इस प्रकार नेगोशिएशन प्रक्रिया से लगभग 150 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत सुनिश्चित की गई है, जिससे राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पारदर्शिता तथा संसाधनों के कुशल उपयोग को मजबूती मिली है। शुष्क बीत रहा दिसंबर। हरियाणा में न्यूनतम पारा 2.5 डिग्री पर पहुंचा। हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है। इसके साथ ही शीतलहर और कोहरा लोगों की कंपी छुड़ा रहा है। हालांकि तापमान कम होने से जहां लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं फसलों के लिए ये तापमान और सर्दी बहुत लाभकारी है। प्रदेश में हिसार सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस साल दिसंबर में कई कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस तरह से यदि आने वाले 2 दिन भी मौसम शुष्क रहता है, जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई है, तो प्रदेश में पिछले 18 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। SC का फैसला ही अरावली को बचाएगा। कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया है। इस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। उनका कहना है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत कम मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है। इस मामले को लेकर देश के बहुत से प्रदेशों से लोगों की आवाज उठ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ही अरावली को बचाएगा। हुड्डा ने आगे बताया कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी नोटिस दिया था, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ। वे चाहते हैं कि हरियाणा सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि सुप्रीम कोर्ट में उनका क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत एक तरह से हरियाणा के फेफड़े हैं और अगर फेफड़े खराब हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब पारंपरिक रासायनिक खेती से हटकर जैविक खेती कर रहे किसान कमा रहे मोटा मुनाफा। बराड़ा उपमंडल के किसान अब पारंपरिक रासायनिक खेती से हटकर जैविक खेती की और तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। खासकर आलू की खेती में जैविक खाद के प्रयोग से न केवल फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई है, बल्कि किसानों की लागत भी कम हुई है और मुनाफा बढ़ा है। यह बदलाव पर्यावरण के साथ साथ किसानों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित हो रहा है। उपमंडल के गाँव के आसपास के क्षेत्रों में कई किसानों ने गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और जैविक घोलों का उपयोग कर आलू की खेती शुरू की है। किसानों का कहना है कि जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल लंबे समय तक अच्छी पैदावार देती है। पहले जहां रासायनिक खादों पर निर्भरता अधिक थी, वहीं अब किसान अपने खेतों पर तैयार की गई जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हरियाणा के इस जिले के बस स्टैंड पर खर्च होंगे 1.3 करोड़, यात्रियों की परेशानी होगी खत्म। बस स्टैंड पर वर्षों से चली आ रही पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान की आस जगी है। इसके लिए करीब 1.3 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत बस स्टैंड परिसर में जमा होने वाले पानी को निकालने के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। तो शाम रोड स्थित डिस्पोजेबल पंप तक अलग से सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। योजना के अनुसार बस स्टैंड पर 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर लगाई जाएंगी। इन मोटरों की सहायता से बस स्टैंड में जमा पानी को उठाकर सीवरेज लाइन में डाला जाएगा, जिससे पानी सीधे डिस्पोजेबल पंप तक पहुंचेगा। खास बात यह है कि बस स्टैंड से डिस्पोजेबल तक बिछाई जाने वाली सीवर लाइन में किसी अन्य क्षेत्र की पाइपलाइन को नहीं जोड़ा जाएगा। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, नववर्ष में निकाली जाएंगी नौकरियां, लक्ष्य 2 लाख युवा को रोजगार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो यहाँ विकास रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने खरखोदा में कूड़े के निपटान के लिए 8.37 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट स्थापित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर चलते हुए हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि नववर्ष पर पुलिस सहित अन्य विभागों में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां निकाली जाएंगी। सरकार का लक्ष्य 2 लाख युवाओं को रोजगार देना है, जिनमें से अब तक 34,000 युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।